अस्सलाम स्टूडेंट, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो मैं फिजिक्स के आप लोगों को इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज कराऊंगी इस वीडियो में, ठीक है। तो एकेडमिक पोर्शन है ये फिनिक्स का, तो इसमें आप लोगों को ज़्यादातर यूनिट्स वगैरह के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसमें उन्होंने कहा व्हाट इज़ एज ए यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, ठीक है। फोर्स का फार्मूला देता है फोर्स इज इक्वल टू एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय मास। तो एफ इज इक्वल टू एम में ये फार्मूला सामने ही पड़ा हुआ है तकरीबन, ठीक है। फोर्स का यूनिट जो है एम में जो है वो न्यूटन के बराबर होता है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है वर्क डन इज ज़ीरो। कब काम जो है ज़ीरो होता है? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब आप लोग समझते ही होंगे ना, यानी वर्क डन तब ज़ीरो होगा जब फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। समझ लें ये आप लोग लेट्स सपोज फोर्स है और ये एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो बताएं ना कि फोर्स इस सीमत में लग रही है और एक्सेलरेशन ऊपर को जा रहा है, ठीक है। फोर्स इस सीमत को लग रही है और एक्सेलरेशन उसने ऊपर को मतलब फासला तय करना है, तो फिर कैसे होगा मुझे पहले बताएं। दो अलग सीमतों में दो अलग चीज़ें चलेंगी, तो फिर वर्क डन जो होता है वो ज़ीरो होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर जब वो फॉर्मूला ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है के इज इक्वल टू वन बाई टू एम वी स्क्वायर। यही फार्मूला नहीं होता, ये है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, ठीक है। अगला है न्यूटन द फर्स्ट लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होता है भाई? न्यूटन का फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये था कि कोई भी जिस्म जो है अपनी रेस्ट या मोशन की हालत, यानी अगर वो रेस्ट में है तो भी, अगर मोशन में है तो भी, की हालत को तब तक नहीं बदलेगा जब तक कि उस पर बाहर से फोर्स ना लगे। वो कह रहे हैं कि मिसाल के तौर पर अगर कोई मतलब झूला है, मतलब कोई बंदा है वो झूला झूल रहा है, ठीक है, तब तक वो उसकी मोशन नहीं रुकेगी जब तक, या वो रुकेगा नहीं या वो मतलब हरकत नहीं करेगा जब तक कि उसे बाहर से कोई धक्का नहीं देगा, ठीक है। तो इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इनर्शिया के लॉ के मुताबिक कोई जिस्म हर तब तक हरकत में रहता है जब तक कि उसे बाहर से फोर्स मिलती रहती है, ठीक। वन जाउल इज इक्वल टू, तो वन जाउल जो है वो इज इक्वल टू होता है, वन जाउल इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर भी हो सकता है और न्यूटन 1 किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड भी हो सकता है, ठीक है। न्यूटन पर कॉलम पर मीटर, और ये 1 किलोग्राम इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये दो फार्मूलाज हो सकते हैं जो कि 1 जाउल बराबर होता है, सबको आती होंगे तकरीबन, आप लोगों ने तो पढ़ी है, ठीक है। एनर्जी ऑफ फार्मूला ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है? तो पोटेंशियल एनर्जी का पहले मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी का आप लोगों को वहाँ एम वी स्क्वायर बनाया, 1/2 एम वी स्क्वायर था ना। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच, ठीक है। इसमें मैस और जी की एनर्जी, ठीक है, और जी और साथ में हाइट, ठीक है। जी जो इज इक्वल टू 10 होता है, पहले 9.8 तो होता था, अब 10 हो गया। ऐसे यूनिट ऑफ पावर, पावर का ऐसे यूनिट क्या है? पावर का ऐसे यूनिट है वाट। सबको ही पता होगा, घर में जो हमारी यूज़ होती है कहते हैं इतने वाट बिजली जली आज हमारी, ठीक है। तो पावर एनर्जी में ही रहता है। जो स्पीड इज डबल्ड, कोई भी चीज़ है उसकी स्पीड डबल है तो काइनेटिक एनर्जी उसकी कितनी होगी? तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या हो जाएगी? और 4 गुना हो जाएगी, ठीक है, 4 गुना बन जाएगी, क्योंकि पहले ही उसके पास 2 गुना एनर्जी 1/2 तो है ही, ठीक है।
तो जब डबल होगी तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो 4 हो जाएगी, ठीक है। 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर कितने जाउल के बराबर होता है, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर जो है उसका एक यूनिट जो है वो 3.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 की रेज 6 जाउल होता है, ठीक है। 3.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 की रेज 6 जाउल, ठीक है। ये 1 किलोवाट आवर जो है वो बराबर, तो ये याद रखना है। अच्छा, एमसीक्यूज में ना वहाँ पर जो आता है ना, ये वाला एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, ठीक है। 1 किलोवाट आवर कितने के बराबर, और यहाँ पर कभी जाउल आया होता है, कभी वाट आया होता है, कभी कौन सा मतलब यूनिट चेंज कर देते हैं लास्ट वाला, कभी यहाँ पर पॉइंट हटा देते हैं, कभी यहाँ पर 0 लगा देते हैं, मतलब इस तरह का। ये आप लोगों ने हर तरह से प्रीपेयर होके जाना है। ये एमसीक्यूज वहाँ पर बहुत आता है। फंक्शन कन्वर्ट्स एनर्जी इनटू कौन सा, अच्छा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो है यही फिसलन, जो फिसलन से बचाने के लिए हम लोग फ्रिक्शन यूज़ करते हैं, रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं, वो एनर्जी को हीट एनर्जी में बदल देता है, ठीक है, हीट एनर्जी में बदल देता है। अगला ऐसा यूनिट ऑफ द करंट, तो करंट का यूनिट जो है एम्पेयर है, सबको पता होगा तकरीबन एम्पेयर है। वैसे भी आप लोग अब ऐसी तो सार बंदे अब कर चुके हैं। तो ओहम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, तो ओहम्स लॉ V इक्वल टू आई वी आर, सबको पता है, V इक्वल टू आई वी आई आर, V इक्वल टू आई आर ओहम्स लॉ का फॉर्मूला है। We then use bulbs. We do not use bulb in the series at home. हम घर में एक ही सीरीज में बटन बल्ब क्यों नहीं यूज़ करते, ठीक है। तो उसका ये है कि अगर मतलब घर में पैरेलल कनेक्शन इसलिए होते हैं ताकि एक ख़राब हो तो बाकी चलते रहें। सीरीज में यह है कि अगर एक चीज़ ख़राब हुई दूसरी का धमाका लगने ही लगना, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर एक बल्ब फेल भी हो जाए तो दूसरे ख़राब ना हो, ठीक, दूसरे चलते हैं, तो इसीलिए हम लोग पैरेलल लगाते हैं। ट्रांसफार्मर कौन से रूल पर वर्क करता है, ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, तो ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के रूल पर वो लोग मतलब फोकस करता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज होता रहता है जिसकी वजह से करंट पैदा होता है। फंक्शन ऑफ द फ्यूज इज, तो फ्यूज़ का फंक्शन क्या है, ठीक है। फ्यूज़ जो है सर्किट में ओवरलोड हो जाए ना तो वो मतलब वो उसे कंट्रोल कर देता है, यानी प्रोटेक्ट करता है ओवरलोड होने से। फ्यूज़ तो सबको पता होगा ना, घर में लगे होते हैं, कहते हैं फ्यूज़ उड़ गया हमारा, यानी पीछे से ओवरलोड हो जाए ना तो वो मतलब उड़ भी जाता है, यानी वो ख़राब हो जाता है, सड़ जाता है ना। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का यूनिट है हम। टोटल रेजिस्टेंस जो सीरीज में होती है ना वो होती है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, यानी जितनी रेजिस्टेंसेज आगे सीरीज में लगी हुई है ना उनको साथ मिलाता जाए, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस ये होती है। इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेजर्ड इन, तो इलेक्ट्रिक बल्ब को हम लोग मेजर करते हैं किलोवाट आवर में। एक घंटे में कितने वाट बिजली जल रही है उसमें यूनिट करते हैं, हम लोग चेक करते हैं। सेल जो है कन्वर्ट कर देता है केमिकल में, ठीक है। सेल जो भी हम लोग बैटरियों वगैरह में डालते हैं। फुल फॉर्म ऑफ एसी, तो एसी का अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है। वैसे तो असिस्टेंट कमिश्नर भी है लेकिन यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट है, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग। इंस्ट्रूमेंट टू मेजर वोल्टेज, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है वोल्टेज को उसे कहते हैं वोल्ट मीटर, ठीक है। 1 कॉलम इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन चार्ज, तो ये भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर आता है। 1 कॉलम इज इक्वल टू 6.25 मल्टीप्लाइड बाई 10 की रेज 18, ठीक है। 10 की रेज 18, 6.25 मल्टीप्लाई 10 की रेज 18, ये 1 कॉलम जो है ये इतने इलेक्ट्रॉन चार्ज के बराबर है, ठीक है। तो इसका 6.25 वाला फर्स्ट ऑप्शन आंसर है।
रेजिस्टेंस ऑफ दी सुपर कंडक्टर की रेजिस्टेंस जो है वो 0 होती है। इलेक्ट्रिक मोटर वर्क करती है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पर, ठीक है। लेफ्ट हैंड रूल का पता ही ना आप लोगों को, राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल, यानी अपने थंब को ऊपर करें और राइट लेफ्ट हैंड के और अपनी मतलब फिंगर को मोड़ लें, ठीक है। तो उससे जो बनेगा ना, मतलब जो फिंगर्स हैं वो इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को बताएंगे और थंब जो है उसकी करंट की डायरेक्शन को बताएगा। तो इसे कहते हैं लेफ्ट हैंड रूल। ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल था जिस पर मोटर वर्क करती है, ठीक है। वोल्टेज इन पाकिस्तानी होम्स, और तो जो पाकिस्तान के घरों में वोल्टेज यूज़ होता है वो तकरीबन 220 वोल्ट ही होता है, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है और उसे जो फ़ारेनहाइट में है वो 98.6 होता है, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट में, ठीक है। तो साउंड वेव क्या है? तो साउंड वेव जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, ठीक है। ऐसी वेव जिन्हें मूव करने के लिए कोई मीडियम चाहिए होता है, जैसा कि एयर एक मीडियम है ना, ठीक। स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम में लाइट की स्पीड क्या होती है? तो वो होती है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 10 की रेट 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यूज़ ऑफ द कन्वेक्स लेंस किस लिए यूज़ होते हैं? तो कन्वेक्स लेंस यूज़ होते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर, ठीक है। चीज़ को बड़ा करके दिखाते हैं, ठीक है। रीज़न ऑफ द रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन की रीज़न क्या होती है? यानी चीज़ रिफ्रैक्ट क्यों करती है? यानी चेंज ऑफ द स्पीड, यानी किसी चीज़ की स्पीड चेंज हो रहा है ना तो उसमें रिफ्रैक्शन आ जाती है। सेंटर ऑफ एन एटम कंटेन्ड, समझ लें ये कोई ये सेंटर ऑफ एटम है, तो इसमें उन्होंने क्या क्या होता है? तो इसमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये न्यूक्लियस है लास्ट में जो सेंटर में दिखा है, ठीक है। तो सेंटर किसी भी एटम का उसका जो लास्ट सेंटर है ना उसमें न्यूट्रॉन होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, ठीक है। पीएच ऑफ द प्योर वाटर की पीएच होती है 7, यानी अगर वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है तो 7 से अबव हो जाती है, और अगर वो बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाता है 7 से बिलो हो जाती है। वैसे 7 जो है तकरीबन प्योर वाटर की होती है, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी को किसने डिस्कवर किया था? तो मैरी क्यूरी, ठीक है, उसने किया था। मैरी क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया था। एक्स रेज वाज डिस्कवर्ड बाय, तो एक्स रेज को किसने डिस्कवर किया था? एक्स रेज को डिस्कवर किया था रियोंगटन में, ठीक है। रियोंटजन ने किया था, ठीक है। वैसे तो नाम है अजीब सा इनका, याद करना मुश्किल है, लेकिन आप लोग एक्स रे को मिला लें, एक्स रे रियोंटजन, ठीक है, रियोंटजन, ठीक है। और मैरी क्यूरी ने क्या डिस्कवर किया था? रेडियो एक्टिविटी को। फुल फॉर्म ऑफ लेज़र, तो लेज़र की है लिक्विड एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ द रेडिएशन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर है लेज़र का लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। ये इतना लंबा है, इसे याद कर लें, ठीक है। 1 हॉर्स पावर जो है वो कितने वाट के बराबर होती है? तो 760 वाट के बराबर होती है। ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, ये वहाँ पर आ जाता होता है, ठीक है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 760 वाट्स, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 760 वाट्स। अच्छा, बैरोमीटर क्या है? बैरोमीटर किसको मेजर करता है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। और 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 760 वाट्स, 760 वाट्स किसके बराबर होता है? 1 हॉर्स पावर के। हाउ मैनी कलर्स इन रेनबो, तो रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? 7, जिनके नाम है जी विबगॉयर, याद कर सकते हैं 7। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये इनके नाम है, ठीक है, विबगॉयर। डायनामो कन्वर्स, डायनामो किस में बदल देता है? तो ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है।
फॉर्मूला ऑफ द डेंसिटी, तो डेंसिटी का फार्मूला क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो ये फार्मूला है जी डेंसिटी का। इफ आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, बिकॉज पानी पर बर्फ क्यों तैरती है भाई, तो उसका क्या होता है, उसकी डेंसिटी कम होती है, डेंसिटी कम होती है। जिस चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा, या सुई देख लें, सुई छोटी सी होती है ना, नीडल, ये पानी में नीचे बैठ जाती है, चली जाती है उसकी तह में, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है, बर्फ़ की डेंसिटी कम होती है। MRI की फुल फॉर्म क्या है, तो इसे कहते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, यानी हमारे ब्रेन की मैग्नेट के ज़रिए, मैग्नेट की रेजोनेंस को यूज़ करके इमेज बनाना ब्रेन का या हमारी बॉडी के किसी पार्ट का, तो उसे कहते हैं MRI। यूनिट ऑफ द पावर, तो पावर का यूनिट है वाट, ये दोबारा रिपीट हो चुका है, ठीक है। अगला, टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, तो टाइम पीरियड जो है सिंपल पेंडुलम का वो डिपेंड नहीं करता मैस पर, ठीक है, मैस पर डिपेंड नहीं करता भाई पेंडुलम। अच्छा, पेंडुलम मैं आप लोगों को बनाकर थोड़ा सा दिखा देती हूँ, ठीक है, ये आप लोग समझ लेंगे स्ट्रिंग, और ये उसके साथ पेंडुलम का मैस लटक रहा है, ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, मूव हो सकता है, ठीक है। ये जो था उसका मैस होता है पेंडुलम का, और ये उसकी होती है लेंथ, ठीक है। तो उन्होंने कहा वो किस पर डिपेंड नहीं करता, टाइम पीरियड जो है मैस पर डिपेंड नहीं करता कि कितने टाइम पीरियड में वो इस तरफ जाएगा और कितने में इस तरफ, ठीक है। तो इसका मैस आंसर है जी, टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड नहीं करता मैस पर। इंस्ट्रूमेंट टू मेजर ब्लड प्रेशर, अच्छा, ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, तो उसको स्फेग्मोमैनोमीटर है, ठीक है, ये बायोलॉजी का भी इम्पोर्टेंट है। वो डॉक्टर यूज़ नहीं करते, हमारे हाथों पर बांध देते हैं, वो पट्टी सी होती है और उसके ऊपर हाथ से प्रेस करते हैं, ठीक है, और उसमें हवा भर जाती है जिसकी वजह से टाइट हो जाता है और वो हमारी पल्सेस का प्रेशर बताता है, वो डॉक्टर जो है कानों से सुन रहा होता है। अच्छा, मैग्नेट, वैसे भी वो साथ में भी एक वो बड़ी सी मतलब छोटा सा गोल सा लगा होता है, ठीक है, जिसके ऊपर वो बता रहा होता है। मैग्नेट हैज़ हाउ मैनी पोल्स, तो मैग्नेट के कितने पोल्स होते हैं, समझ लें ये एक मैग्नेट है, ठीक है, और ये उसके 2 पोल्स होते हैं, ठीक है, जिसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं, ठीक है, तो 2 पोल्स होते हैं जी मैग्नेट के, 2 आंसर। विच इज़ नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कौन सी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, तो साउंड वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होती हैं जिन्हें मूव करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो एक्सरे को भी किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ना रेडियो वेव को ना लाइट। यूनिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी जो है हर्ट्ज है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज है। रीजन ऑफ द इको, यानी आवाज़ जो है बार बार आना, ठीक है, यानी आपने आवाज़ दी आयशा कहीं जाकर, ठीक है, तो वो ऊँची सारी आप अगर आवाज़ देते हैं, मतलब ये ज़्यादातर माउंटेन वगैरह में होता है या ये खाली स्पेस वगैरह में, ठीक, तो इको करती है आवाज़ आयशा 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 आयशा, ऐसे पीछे आवाज़ें आ रही होती, ठीक है, वो इको कर रही होती, ठीक, तो रिफ्लेक्शन की वजह से, यानी आवाज़ें पीछे रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है, उसकी वजह रिफ्लेक्शन होती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्ट्रासाउंड, तो अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी वाला ये आंसर तो आपने इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना, ये 20,000 हर्ट्ज होती है, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से अबाव ही होगी, ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी है ये। 20 MCQ पार्ट 2 जो है वो नेक्स्ट 50 वीडियोज़ नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह।